हैं, जब इन्होंने रोजगार नहीं दिया तो हम बेरोजगारी तो होंगे। इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि इन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बेरोजगारी दी है ना, डंडे दिए। हम नौकरी मांगने गए तो डंडे खाए। मगर मुझे पता है मोदी आएगा 2024 में 400 पार। किस चीज का? 100 का आपका मिट्टी का, वो 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का कड़वा तेल 400 पार, 100 का रिफाइंड तेल 400 पार। तो मैंने कहा धन्य हो प्रभु, अब इससे आगे और ना बढ़ना, ऐसा ना हो ऊपर वाले अब ये कह दो कि 1000 का सिलेंडर कहीं 4000 का बेचने लगो, जब 4 गुना हर चीजों के रेट है। क्या कह रहा है वो? 400 पार, 400 पार, 400 पार, क्या मतलब होगा? नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं लखनऊ में और लखनऊ में हमारा खास प्रोग्राम भारत की बात में हम लोग आपका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग खड़े हैं इस समय दारुल सफा विधायक निवास पर और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं 2024 के चुनाव को लेकर के उन्होंने अपना जो वो कहीं ना कहीं बिगुल फूंक दिया है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, और अपने चुनावी रणनीति में भी बात करते रहते हैं। कार्यकर्ता है तो हमने अपनी पार्टी को कैसे जिताएं, इन सब पे भी चर्चा होती रहती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या क्या सरगर्मी हो चुकी है और क्या क्या चल रहा है। भाई साहब, 2024 का चुनाव स्टार्ट हो गया है, पूरी सरगर्मी स्टार्ट हो गई है, क्या तैयारी चल रही है, क्या मानते हैं आप? देखो, चुनाव कितना हम जीत रहे हैं वो तो विपक्ष जानता है। पानी के तरीके साफ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव 400 पार जो लोकसभा सीटें आएंगी और बहुमत से हम लोग जीतेंगे। और आगे आने वाले समय में जो एक घोषणा पत्र फिर बनाएंगे, उसके आधार पर फिर कार्य करेंगे। और ये भाई लोग जो बच्चे चिल्लाएंगे, मचाएंगे, कहीं पे जो है दंगा करेंगे, कहीं फसाद करेंगे, कहीं पे जो है भाजपा के अच्छी योजनाओं का विरोध करेंगे। और हरदम बेरोजगारी हम चाहे इतनी मिटाने का प्रयास करेंगे, विपक्ष लोग सदैव तो बेरोजगार ही रहेंगे। देखिए, बेरोजगारी हमारे बगल में कांग्रेस के छाबड़ा जी हैं, आप उनसे ही बात करें। तो कहीं ना कहीं ये खुद ही बेरोजगार कह रहे हैं। अब उनसे पूछते हैं कितने बेरोजगार हैं, क्या मामला है? भाई, बीजेपी के लोग आपको बेरोजगार कह रहे हैं, क्या मामला है? जब ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, जब इन्होंने रोजगार नहीं दिया तो हम बेरोजगारी तो होंगे। इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि इन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बेरोजगारी दी है ना, डंडे दिए। हम नौकरी मांगने गए तो डंडे खाए, बेरोजगारी रोजगार की बात की, डंडे खाए। अब ये कह रहे थे अभी शुरुआत में ही, अब की बार रोजगार नहीं, हमने अपनी बात नहीं की, मैं अपने युवाओं बच्चों की बात कर रहा हूँ, पोतों की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने कहा अब की बार 400 पार, तो मोदी ने ये तो बताया नहीं क्या चीज 400 पार। मगर मुझे पता है मोदी आएगा 2024 में 400 पार। किस चीज का? 100 का आपका मिट्टी का, वो 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का कड़वा तेल 400 पार, 100 का रिफाइंड तेल 400 पार। तो मैंने कहा धन्य हो प्रभु, अब इससे आगे और ना बढ़ना, ऐसा ना हो ऊपर वाले अब ये कह दो कि 1000 का सिलेंडर कहीं 4000 का बेचने लगो, जब 4 गुना हर चीजों के रेट है। क्या कह रहा है वो? 400 पार, 400 पार, 400 पार, क्या मतलब होगा? नहीं तो विपक्ष के जो खड़गे जी है वो भी 400 पार सीटें लाने की बात कर रहे हैं। वो सीटें कह रहे हैं, वो 400 सीटें कह रहे हैं, वो 400 सीटें कही नहीं। नरेंद्र मोदी कह रहा है 400 से पार, हम सीटें ला रहे हैं क्योंकि हम देश चलाना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं? 400 पार, पेट्रोल 400 से 400, डीजल 100 से 400, सरसों का तेल 400, 100 से 400, रिफाइंड 100 से 400। और कोई सवाल? भारतीय जनता पार्टी अगर फूल फेंके तो काटे, काटे फेंके तो फूल, इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो वक्त बताएगा। 400 पार सीटें आएंगी, 400 पार सिलेंडर। हम कहते हैं हमको नरेंद्र मोदी जी को फिर लाना है, प्रधानमंत्री 2024 बनाना है, तो चाहे 400 पार हो या 4000 पार हो, बात एक तरीके से नरेंद्र मोदी सत्ता में आ सकता है, एक तरीके से आ सकता है। बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और दूसरी वो किसान नहीं आतंकवादी है, खालिस्तानी मेरी बात वो जो कहने दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। एक तरफ है किसान और दूसरी तरफ है जवान। नरेंद्र मोदी सत्ता में कैसे आ सकता है जानते हैं? दोनों तरफ वो चाहता है कि गोलियां चल जाए दोनों तरफ से, कुछ किसान मर जाए, कुछ जवान मर जाए, ताकि उनकी मौत पर
उनकी मौत पे सियासत की जाए, उनकी मौत पे सियासत की जाए। नरेंद्र मोदी यही चाहता है, सिर्फ और सिर्फ चाहता है जवानों और किसानों के बीच झगड़ा हो जाए, गोलियां चल जाए, ताकि मेरी सियासत हो जाए। 2019 में भी ये 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल में बैठा हुआ, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, 42 जवानों का कातिल 2019 में आया था। अब ये चाहता है किसानों और जवानों के दिल्ली की जितनी सीटें हैं सारी कांग्रेस लड़ेगी और वही सरकार बनाएगी। वो हिंदुस्तान में तो उसका कहीं वो निशान नहीं लगा। बेकार में उनकी बात कर रहे हैं, समझ लो वो खत्म है। समझ लो पार्टी वो दिल्ली में बनवाएंगे जाकर के, या पाकिस्तान में इंग्लैंड बनाएंगे, और हिंदुस्तान में उनको देख लो कोई एक सीट नहीं मिलेगी। आप देखिए एक हार गए तो कमेटी की रायबरेली भी हार जाएंगे। बिल्कुल 2027 के बाद ढूंढने से नहीं कांग्रेसी मिलेंगे। आपको बता दे रहा हूँ, गांधी परिवार नहीं मिलेगा और मिलेंगे और रहेंगे। भैया मोदी जी ने ये इस बार जो लोकसभा का जो बजट सत्र का समय था उसमें बोला था कि कांग्रेस जो है वो दर्शक दीर्घा में रह जाएगी। इस पे क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये पहले तो हम बता रहे हैं जो उनका गठबंधन चल रहा है स्वार्थी गठबंधन है, जो स्वार्थ के लिए बंटवारा चल रहा है, बंटवारा अभी हो नहीं पा रहा है। ठीक, हमको जितने सीटें उनको 17 सीटें बता रहे हैं। देश की बहुत बड़ी पार्टी भी कांग्रेस अपने आप को मानती है, वहाँ अखिलेश भी मानती है 17 सीटों। ठीक है, ये अभी कहीं इनका गठबंधन अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसी में इधर उधर अभी तेल लगाने में जुटे हुए। और ये बता रहे हैं, देखिए एक वीडियो ये वायरल हुआ है, ये जो वहाँ पर ये आप क्या कैमरा ये देख लीजिए, ये है सुन लीजिए, ये है वहाँ पर खालिस्तानी, देख लीजिए टोपी उतार के देखिए बढ़िया। और सुनिए यही लोग प्रधानमंत्री को भारत देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हैं। इनकी औकात है। सुनिए अभी तक प्रधानमंत्री केवल देश के संविधान के चलते कि हाँ यही विपक्ष के लोग आवाज ना उठाए कि हाँ गलत बात कर रहे हैं, नहीं तो अब तक उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सारी वीडियो है सुनो, और डंडा चलाने की बात कही गई। वहाँ पर जो बैठे आंदोलनकारी है उन्होंने डंडा चलाने की और गोली चलाने की बात की और हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात की। ऐसे लोग वहाँ किसान होंगे। नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे जाता है, गुरुद्वारे जाता है, तो क्या वो खालिस्तानी है, क्या वो पाकिस्तानी है, ये बताना पड़ेगा। जवाब को देश को जनता देना पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री जब गुरुद्वारों में जाकर पगड़ी बांधता है तो क्या वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। राकेश टिकैत जब खेतों में जाते हैं, अपने आंदोलन में जाते हैं तो वो पगड़ी पहन के जाते हैं। क्या वो खालिस्तानी है, क्या वो पाकिस्तानी है, क्या सब मजाक बनाया हुआ। इसका मतलब देश का प्रधान, एक सवाल आपसे करेंगे, देश का प्रधान लाने से कुछ नहीं होगा। जवाब दीजिए। सुनिए, नहीं लुटेरे हैं, वो लुटेरे देश को लूट लिया है, लूट करके रख लिया। वो खालिस्तानी से उनके नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान में सरकार बनाएंगे वो कह रहे हैं, और खालिस्तान में सरकार बनाएंगे, खालिस्तान के नारा लग रहे हैं। ये जो इस तरह के आइडियोलॉजी के लोग अभी हैं दिमाग की बात कर रहे हैं। हम मर जाना चाहिए। जब 84 में यहाँ तक सरदारों को दबा मारा गया तब पता नहीं किसकी सरकार थी। और नरेंद्र मोदी का एक इतिहास रहा है, कोई भी चुनाव आज तक नहीं आए। राहुल गांधी तो अमेठी हार के गए हैं। आप देख लीजिए, आप नरेंद्र मोदी कोई माइक लाल हो बता दे कि एक भी चुनाव हारे हैं जब से आए हैं और सरकार बनाते हैं। भारत न्याय यात्रा जो करी है, भारत न्याय यात्रा उसमें क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो लेके आए थे भारत जोड़ो यात्रा। भाई साहब क्या मुझे बताएंगे कि भारत तोड़ा किसने था? भारत जोड़ो यात्रा लेके आप निकल पड़े, भारत तोड़ा कितने था आप ये भी तो बताइए। और उसके बाद न्याय यात्रा लेके निकले हैं। 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा, उसमें हम लोग भी शामिल रहेंगे। कांग्रेस गई कहाँ पे? भाई साहब इतना शर्म नहीं आती है इस पार्टी को। इतने साल तक राज किया हिंदुस्तान पे, पूरे देश को खोखला कर दिया। स्थिति ऐसी बना दी थी अपने भारत की कि आदमी जहाँ आता था पाकिस्तान जैसी उसकी औकात क्या है हम लोग के आगे, वो आके धमकी देता था भारत को। ये स्थिति कर दी थी भारत की। आज स्थिति देख लीजिए क्या है कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 2014 से पहले क्या पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज 2014 के बाद आटे की भीख मांग रहा है। ये है नरेंद्र मोदी जी की ताकत, ये है ताकत नरेंद्र मोदी जी की। चैनल के माध्यम से बता दूं, जो जलता है उसे जलने दो, जलजला नहीं रुकने देंगे।
वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बात भाजपा 400 बार डंके की चोट पे। अपने घर को उन्होंने न्याय आज तक मेनका गांधी को ने किसको न्याय दिलाने के लिए घूम रहे हैं? जो परिवार को अपने न्याय नहीं आज तक दे सका, मेनका गांधी को न्याय मिला क्या? सारी संपत्ति केवल राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सारी उन्हीं मेनका गांधी भाजपा में उसके बाद उसको ना उसके लड़के बता रहे परिवार जोड़ने के लिए, देश जोड़ने के। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। हम यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी पे की जब बात करें तो आज जो हमारे स्वामी प्रसाद जो मौर्य जी हैं, उनने एक पॉलिटिकल नई पार्टी बनाई है। इधर एक मिनट, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है और उन्होंने नया नाम रखा है 2016 में जो गठन हो गया था, जो है समाज शोषित पार्टी करके। क्या लगता है कि वो लोग कितना असर दिखा पाएंगे इस लोकसभा चुनाव में यूपी में? भाजपा में जाएंगे, वापसी मशीन में चले जाएंगे, घुल जाएंगे, इनको मंत्री पद मिल जाएगा भाजपा से। प्रसाद मोदी इसीलिए तो छोड़े हैं, सपा सरकार इसीलिए छोड़े हैं क्योंकि बेटी ऑलरेडी क्या कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो है क्या कहते हैं विधायक है, सांसद है। अब क्या कहते हैं बीजेपी पार्टी से तो अंदर से कुछ राजनीति चली है, इसीलिए छोड़े हैं। अभी 2024 के चुनाव में वो वॉशिंग मशीन में जाएंगे और धूल के पास साफ होकर निकल आएंगे भाजपा में। अरे उसी विधानसभा, बदायूं विधानसभा से जिसमें संगमिष्ठा मौर्य जी जिसमें सांसद रही हैं, उसी से शिवपाल यादव जी को भी उतारा गया है। तो क्या लगता है इस बार संगमिष्ठा मौर्य को जो कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं शिवपाल जी, क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी को तो जीतेगा कौन? टक्कर देना नामुमकिन है उन क्षेत्रों में। नहीं तो बीजेपी से तो कहीं ना कहीं वो अलग होती नजर आ रही है। तमाम जो विचारधाराओं पे बात नहीं की गई, क्या कह रहे हैं? आजकल का जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ अपनी रोटी सेकता है, जनता का ही भाड़ में, कैमरे में देखिए, जनता का ही भाड़ में सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स सेकता है, बाकी मतलब नहीं। उनको मालूम अगर बीजेपी से अलग होंगे तो हमारा राजनीति करियर खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए भाजपा का साथ पकड़े हुए। एक सवाल, जो बाप पिता अलग है, बेटी अलग है, क्या पिता भी साथ में आएंगे? सनातन को मानते हो, आपने सुना होगा हिरण्या कश्यप भक्त प्रहलाद का भी सुना होगा। हिरण्या कश्यप जो था ईश्वर के प्रति उनका बचाव अलग था, दुश्मन की नहीं देते थे और सदैव जो है ईश्वर को गाली देते रहते थे। और भक्त प्रहलाद जो उनके पुत्र थे, उन्हें सदैव जो है ईश्वर की आराधना की। तो मैं तो ये मानता हूँ, आप भी देखे होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को, राम को काल्पनिक बनाते रहे, तो हिरण्या कश्यप के वो हैं। और मैं उनकी बेटी को भक्त प्रहलाद का दर्जा देना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी में जय श्री राम का नारा लगाती है। और कहीं ना कहीं पिता का विरोध भी तो नहीं करती, जब वो बात करती है, पिता का विरोध भी नहीं करती। बहुत सारी बातें वो ऐसी कह जाते हैं जो समाज के बंटवारे के लिए बात हो रही, फिर भी वो ऐसी बात नहीं, उनका समर्थन कहीं ना कहीं जो है विरोध नहीं करती। तो इसका क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, विरोध नहीं करती क्योंकि पिता और पुत्री का नाता है। पिता और पुत्री का नाता हमारे आपके भी पिताजी हैं, चाहे जितना गलत हो जाए, लेकिन हम उनके प्रति हमारे घर की संस्कृति है, आदर भाव कम नहीं होने देंगे। ठीक है कि वही भाव है उनके अंदर। और रही जो बता रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत जो उनकी राजनीतिक आज तक की कार्यशैली रही है, केवल इधर उधर केवल स्वार्थ की राजनीति करते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। अब इनका राजनीतिक कैरियर और पूरा अस्तित्व खत्म हो गया। इनके पीछे चलने वाला जो मौर्य समाज था, उसने उन मौर्य समाज के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ मोड़ दिया है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ। मतलब एक सवाल आपसे भी पूछेंगे, सरगर्मी बढ़ चुकी है, पॉलिटिकल पार्टी अपना हाथ आजमा रही है, सबने तैयारी कर ली है लोकसभा चुनाव की। क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में मोदी आने वाले और क्या होने वाला? अच्छा, उसमें और कुछ नहीं होने वाला। तमाम जो राजनीतिक पार्टी गठबंधन बना रही है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, ममता और कांग्रेस जी का गठबंधन हो रहा, क्या चाहे जितने गठबंधन हो जाए, जो 400 पार है वो है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी भाई साहब एक बता रहे थे कि महंगाई 400 पार, तेल 400 पार, इस टाइप की। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई बताइए ना। जो साइकिल से चलता था, गाड़ी चल रहा, कहाँ महंगाई है? आप बताइए ना, महंगाई है कहाँ? महंगाई तो हम लोग आप बनाए हुए, महंगाई कहीं नहीं है। आप बताइए, पैदल लोग चलते थे, साइकिल से चलते थे, कौन साइकिल से चल रहा है? आप बताइए। तो सिलेंडर की लाइन लगाते थे, कौन लाइन लगा रहा? घर बैठे सिलेंडर ले रहा है, अंदर बैठे पेट्रोल ले रहा, डीजल ले रहा, खोपड़ी घर से निकलता, कोने पे बढ़ा देता है। वो दिन भूल गए आदमी जब 10-10 किलोमीटर पेट्रोल पंप नहीं हुआ करते थे। आज कहीं पर भी आते, कहीं पर तुरंत दूसरे पार्टी से डला दिया। और 20 रुपए 10 रुपए पेट्रोल मांगते थे, पंप वाला भगा देता था। आज 10 रुपए का भी पंप वाला पेट्रोल देता है।